उपहास किए थे, 8 अंग में टेढ़े थे, देख करके हंसा था। यहाँ से इस कथा में आप लोगों को सीखना चाहिए, सबको, हमको भी किसी को देखकर हंसना नहीं चाहिए। भगवान जैसे बनाए हैं उनको, वो जैसा है, काली हो, गोरी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, नाक टेढ़ी हो, लंबा हो, जैसी हो, हंसना नहीं चाहिए, है ना। तो इस प्रकार भगवान तमाम राक्षसों को नाम ज्यादा काहे लेंगे, है ना, इतना माने सबका उद्धार किया वृंदावन में। अब हमारे ठाकुर जी जंगल में जा रहे हैं, है ना, बंसी वादन कर रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णिकारम विप्रद कपि कनक कपिस वैजंती च मालाम। श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। वृंदावन जाएंगे भजन के माध्यम से। मेरा मन पंछी है बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी है बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने। वृंदावन के महिमा यार कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने। ओ वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने। ओ वृंदावन के महिमा यार कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाओ, ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। हम लोग मन के माध्यम से वृंदावन प्रवेश कर गए। कथा भी पूरी करनी है और समय भी हो रहा है, आज 10 बजे ही आरती कर देंगे, क्योंकि सबको ठंडी लग रही है, रजाई चाहिए। जो बक्सा में डलवा गया था आज निकल जाएगी, सब डाल दिए थे ना। एक बार बोलेंगे राधे राधे। अब देखिए श्याम सुंदर भगवान वृंदावन में गोचारण लीला कर रहे हैं। ये लीला थोड़ा सा कहूंगा, बहुत सुंदर लीला है। वृंदावन में कुछ ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं नारायण को प्रसन्न करने के लिए। अंतर्यामी भगवान आज जानना चाहते हैं कि वास्तविक इनका यज्ञ जो है ये किस भाव से कर रहे हैं, ये हमको जानना चाहिए। भगवान गाय चरा रहे थे तो कुछ ग्वाल बाल को बोला जाओ वहां पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहा है और बोलो कि नंदन श्याम सुंदर भूखा है, कुछ भोजन मांग रहा है, भोजन कुछ दे दो, बड़ा भूखा है। तो चले गए मधुमंगल मनसुखा सारे जीव जितने भी थे चले गए, जाकर के यज्ञ चल रहा है। ओम लक्ष्मी नारायणम स्वाहा। क्या आचार्य जी, यही मंत्र चलता है ना, यही वाला दूसरा चलता है, लक्ष्मी नारायण स्वाहा। और यज्ञ के समय बोलना नहीं चाहिए, जितने बार स्वाहा बोलेंगे उतने ही आपका आहुति को स्वीकार करेंगे। अगर नहीं बोलोगे तो कुछ हम लोग जहाँ हवन होती है वहां पे माता बहन बैठती है तो शर्म से बोलती ही नहीं है,
है ना। तो जब यज्ञ चल रहा था तो ब्राह्मण देवता मेरा गोविंद वहां पे बैठे हैं, कुछ भोजन दे दीजिए, बहुत बहुत कुछ था वहां पे। तो ऐसा कर रहा, आंख देखा, भागो यहां से, इशारा कर रहा है, स्वाहा, आंख दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, भागने के लिए बोल रहा है। एक दो बार वो हवन करने वाला, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आचार्य जी, हवन जो करते क्या बोलते, नाम बोलिए ना, समिधा, उसको समिधा बोलते हैं, नहीं दूसरा जो भी है उसको दिखा रहा है। अब समझ गया कि देंगे नहीं, बड़ा दुखी हुआ, उनको अपमान टाइप का लगा, अरे बाप आंख दिखा रहा है, आंख भाग गया, क्योंकि यज्ञ समय वो उच्चारण नहीं कर सकते। कन्हैया का सामने रोने लगा, कन्हैया कहाँ भेज दियो, बड़ा अपमान सामना करना पड़ा हम सबको, हम सबन को। क्या हुआ, नहीं दिया, अरे नहीं दिया तो इसमें रोने की क्या बात है, ठीक है हम दूसरे जगह से मांग लेंगे, और करने दो। ये भगवान अंतर्यामी कह रहे हैं कि आज जिस यज्ञ को तुम लोग करने जा रहे हो, नारायण को प्रसन्न करने के लिए चले हो आज, तो आज पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाते हैं। आप लोग को कम से कम व्यवहार भी आप लोगों को करना चाहिए था, इशारा कर देना चाहिए था, घर में ले लो, लेकिन नहीं दिया। और सुंदर सुंदर सामग्रियां था, बोले सुनो एक काम करो, जब ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उन लोगों का जो पत्नी है ना, उनके पास जाइए, उनका घर। बोले नहीं और नहीं जाऊंगा, आखिर वही घर का है, तो आप पति के आदेश के बगैर कैसे दे देगा, नहीं दे सकता है, नहीं देगी। बोले एक बार तो जाओ मेरे प्यारे सखागण, एक बार जाके देखो। तो ठीक है कन्हैया जा रहा हूं। जैसे ही यज्ञ पत्नियों के पास गया और जा करके बोले ये तो गोकुल के गवाले हैं, क्या कर रहे हो जंगल में? बोला कुछ भोजन के लिए, भिक्षा के लिए आए हैं, तो भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। तो कहाँ ले जाओगे तुम, यहाँ बैठ के पालो? बोले नहीं नहीं, मेरे नंद नंदन श्याम सुंदर है, अब बलराम जी महाराज, उनके लिए भी चाहिए, हम लोग भी तो पाएंगे, जरूर पाएंगे, लेकिन बोले काम करो, देखो माया जितने भी मातृशक्ति है ना, ये बड़े दयालु होते हैं माता लोग। बोले काम करो आप लोग पालो, भरपेट पालो, और फिर नंद नंदन के लिए और बलराम जी के लिए लेके जाओ। बोले नहीं नहीं, यहाँ पा नहीं सकते, अपना मित्र को छोड़ करके नहीं पाऊंगा। बोले ठीक है, लेकिन आप लोगों के साथ मैं जाऊंगा। कहाँ है, चलो मैं लेके जाऊंगा। तब जितने भी अपने देवता के लिए, अपने स्वामी पति के लिए भोजन सामग्री बनाए थे, उन्हें पता था पत्नियों को कि यज्ञ हवन हो जाएगा, फिर ये भोजन करेंगे। सुंदर बुला रहे, ऐसा पति को तो रोज सेवा करते हैं, आज जगतपति आए हैं, आज उनको अवश्य सेवा हम लोग करूंगी। तो थाली लेकर के जैसे ग्वाल वाल आगे निकला, पीछे पीछे ओ यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मण देवता देख रहे कहां जा रही हो, कुछ बोल नहीं पा रहा, यज्ञ आहुति पूरा नहीं हुआ, 1008 आहुति दे रहे, शायद 1008 इशारा कर रहे, कहां जा रहे हो, मत जाओ, दिखा रहा बहुत खराब हो जाएगा, मुझसे पूरा कुछ बहुत, रुक जाओ। माना नहीं, बोला आज जो होगा दिखा जाएगा, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि पता था जो कारनामा, जो चमत्कार, जो लीला वृंदावन में हमारे ठाकुर जी किए, पता था कि वह साधारण बालक नहीं है, नंद नंदन नहीं है, अखिल ब्रह्मांड नायक है। मुझसे बुरा जो होगा होगा, बुरा तो बुरा सही निकल गया। नंद नंदन को देखा,
देख करके भाव विभोर हो गया। श्याम सुंदर को भावना था, उनके विषय में बहुत सुना। जैसे हम लोग भी प्रथम बार जब वृंदावन गए थे और गोविंद का लीला को सुने थे भागवत के माध्यम से, क्या आनंद था वृंदावन जब पहली बार हम गए थे। आज से करीबन 10 साल, हाँ लगभग। तो वो आनंद साक्षात दर्शन भाव हो रहा था वृंदावन में। जा करके गोविंद के सामने बैठ गया, बोला मैं आज अपने हाथों से आपको ये भोजन पाऊंगा। आपको बहुत आनंदित हो गया। और सबके लिए भोजन अलग अलग पत्रों में, पत्तल में, जंगल में तो पत्ता था ही, तोड़ करके सबको दिया। नंद नंदन श्याम सुंदर को सुंदर भाव से पवाने लगा भोजन। और जो आनंद, जो खुशी उनको चाहिए था, जिसके लिए इस धरती पर आई थी, हम लोग जितने भी आए हैं, अनुभव हुआ कि जीवन में आज हमने कुछ काम किए। श्याम सुंदर इतने प्रेम दिया, इतने प्रेम दिया कि भूल गया संसार में और कोई है मेरा, यही मेरा निज जन है। और यहां तक बताया है भागवत में कि नंद नंदन कुछ क्षण के लिए बोला, जो तुम सबन की जो पति देव जो यज्ञ कर रहे हैं ना नारायण के लिए ना, आज वो रूप तुम लोग देख लो, दर्शन कर लो। भगवान वही रूप विराट दर्शन करा दिए। बोले नहीं, हमें ये रूप नहीं चाहिए, हमें तो यही रूप चाहिए, वंशी वाले, मोर मुकुट वाले। भगवान जब ऐसा प्रेम दिया, ऐसा आनंद दिया, बोला अब छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपको नहीं जाऊंगा। हमने ब्रज की ग्वाले से अपना दिल लगाए हैं, अब नहीं जाएंगे। बोले नहीं नहीं देवी, ये उचित नहीं होगा। जब तक मानव देह में हो तब तक यहाँ अपना पति धर्म को निभाओ। आज जिस दिन देह पूर्ण हो जाएंगे उस दिन तो तुम लोग मेरे चरणों में ही वास करोगे। बोले नहीं, अब कैसे जाओ, अब तो मेरा हम सब की पति अब स्वीकार नहीं करेंगे। अब घर में थोड़ी प्रवेश नहीं है हम सब की। जब आए थे बड़े बड़े आंख दिखा रहा था, बड़े बड़े, और मन ही मन चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मन ही मन। और भाव उसको दृश्य में समझ में आ गया था कि नहीं जा सकता हूं। यहां पर एक भाव है कि अगर धार्मिक काम आप कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर है, तो कोई भी रोकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपका मन है भजन करने की, भागवत कथा सुनने को, तो आपको रोकना नहीं चाहिए। तो श्याम सुंदर एक बात कहा कि देखो देवी, तुम लोगों ने हमको स्पर्श किया है, अब तुम सबन के जो शरीर में जो शक्ति और जो पावर आ गया है, जो सिद्ध हो चुका है, जैसे ही तुम अपने पतियों के पास जाओगे, वो तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा, साष्टांग प्रणाम करेगा। बोले ये स्त्री का वो शरीर और रहा नहीं, क्योंकि भगवान स्पर्श किया है, साधारण नहीं है। जाओ, मैं वचन देता हूं, जाकर तो देखो। देवियों को निर्भय कर दिया भगवान, और करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही घर के समीप पहुंचा, सब पतिदेव हर्ष उल्लास हंसी खुशी के साथ स्वागत के लिए, देवियों के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। जैसे सामने आया, साष्टांग प्रणाम कर बोला, देवी तुम धन्य हो, हम पहचान नहीं पाए नारायण को, भगवान को नहीं पहचान पाए हम लोग। हमारे पास पहले आए थे, हम लोग नहीं पहचान पाए कि वही परब्रह्म नारायण है।
वही गोविंद है, वही श्याम सुंदर अभी लीला कर रहे हैं, हम लोग नहीं पहचानते। हमारा यज्ञ बेकार चला गया। हम लोग देखते हैं, एक बार देखे थे कहीं पर कथा चल रहा था, हम भी सुनने के लिए गए थे, बड़ा आदमी कथा करा रहा था, हम लोग भी गए थे, बुलाया था। तो एक बेचारा गरीब आदमी साधु जैसा भाव था, स्वभाव था, सबको मंच में आ रहा था, उनको क्या पता था वो सबको चढ़ेगा। तो जो मुख्य जजमान थे गर्दन पकड़ ले, ऐसा उनका कुर्ता धक्का मार के निकाल दिया। जब हम लोगों ने देखा, बोले ये आप अनुचित किया, अच्छा नहीं किया, ठीक है आप प्रेम से बोल देते भैया मत आइए, लेकिन ऐसा आप इतने बड़े यज्ञ करने के बाद आपको फल थोड़ी मिलेगा। इसीलिए कोई भी आप उत्सव कीजिएगा, व्रत कीजिएगा, अनुष्ठान कीजिएगा, सत्कर्म कीजिएगा, तो मन से, कर्म से, वचन से किसी का अपराध ना करें, तभी जाकर के पूर्ण होगा। वो राजा बलि तो गया था, किसी का अपराध नहीं किया, वो बच्चा बालक ब्राह्मण था, 52 भगा देता, लेकिन नहीं, जो नियम लेकर रखा है उसको उनको पूर्ण करना है। तो अब यज्ञ पत्नी को सम्मान किया और बोला अब तुम्हारा सेवा से ही मेरा कल्याण होगा। जितने भी पति है सुन लीजिए, जो कथा सुनने यहाँ पर आई है, अब आपका भी कल्याण होगा, क्योंकि आज माता बहन धार्मिक मार्ग में नहीं आगे बढ़ती तो आज हमारा धर्म इतना नहीं बढ़ता। हम लोग बहुत जगह में कथा करने के लिए जाते हैं तो बेचारी महिला लोग चंदा लोगों से सहयोग लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और आयोजन कराते हैं। कितना भाव है ना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने यज्ञ पुरुष का भी कृपा हो गया जब पत्नी की तो अब धीरे धीरे लीला को, एक बार यहाँ पे ब्रह्मा का भ्रम हो गया था, सृष्टि करता ब्रह्मा का, और ज्यादा विस्तार करेंगे तो समय नहीं है। तो मान लीजिए कि एक बार भगवान अपने सखा के साथ भोजन कर रहा था, वनभोज कर रहा था, और इसके थाली भी खा रहा था तो उसके थाली में खा रहा था, भगवान भी खा रहा था। एक विचित्र दृश्य देखा, मन सुखा था, शायद मन सुखा ही था कि उनके बेचारा घर में कुछ नहीं था, बस 2-4 दिन का जो महक आ गया तो वो छाछ लेके आया था, मट्ठा घोल, घोलने वाला घोल लाया था, तो चुपके खा रहा था, पी रहा था। तो कन्हैया देख लिया भाई मनसुखा कुछ नहीं ला रहे, क्या बात है, सब सखा बढ़िया बढ़िया लाया है। तो जैसे 2-4 घोट मुख में डाला, बोले मनसुखा क्या पी रहे हो? बोला कुछ नहीं कन्हैया, तुम अरे गोकुल के राजा हो, तुम राजा का पुत्र हो, ये तुम्हारा नहीं चलेगा। बोले क्या नहीं चलेगा? अरे तो छुपाने लगा, बोले दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो वही गाल फूल गया था, वो डाला था तो फूल गया था, तो दोनों ऐसा मुख का बनाया, दोनों गालों में प्रहार कर दिया भगवान, और पिचकारी सा निकल गया। भगवान अपना मुख खोला और सीधे उनके मुख में आ गया, भगवान के मुख में। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा देख रहा था, आश्चर्य पड़ी, कैसे भगवान हो सकता है भाई। हम लोग उनको क्या बोलते हैं? वोमिटिंग बोलते हैं। अगर मुख से आ गया बोला वोमिटिंग हो गया, उगल दिया, इसको खाना नहीं। भगवान को क्यों? प्रेम के कारण। ये तो प्रेम की बात है, उधर गाएंगे नहीं, प्रेम का है। तो भगवान बहुत प्रेम करते थे ग्वाल वालों को। ब्रह्मा को भ्रम हो गया, बोला नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकता है। तो बोला ठीक है, अगर है तो मैं परीक्षा लूंगा। अब भगवान गया, एक गैया को नहीं दिख रहा था, तो बोला गैया जमुना जी में जल पीने के लिए शायद गाय गई थी, तो कन्हैया पीछे पीछे गया देखने के लिए। बोला कन्हैया तू ही जा, तो हमें डर लग रहा है, तू जाए अकेले मैं नहीं जाऊं। भगवान गया, इधर ब्रह्मा अपना पावर दिखा दिया, सबको गायब कर दिया, अदृश्य कर दिया, ब्रह्मलोक ले गए। अब भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगा, अब इनका आम हो गया, अब थोड़ा सा शिक्षा देना पड़ेगा। भगवान तुरंत जितने गाय थी जितना ग्वाल था उतने ही रूप में आ गया, ध्यान दीजिएगा, उतने ही रूप में आ गया और घर चला गया। देखिए पहले के बालक 5 साल 6 साल तक माँ का दूध पान करता था,
तो ग्वाल बाल अपने अपने माँ का शाम को दूध पी रहा था, तो सब माँ को लग रहा था कि बाप रे बाप, आज बड़े आनंद आ रहा है दूध पिलाने में, बड़ा आनंद आ रहा है, सब भगवान का ही स्वरूप है। तो देखिए, जो लोग बोलते हैं ना कि राधा रानी का विवाह हो गया था आयन घोष के साथ, तो ग्वाल बाल जो थे आयन उसी का रूप में था उस समय, वही समय लीला हो चुका था, है ना, लीला हो गया था। तो अब ब्रह्मा अनेक दिन बाद आया तो देखा कि वही गाय, वही ग्वाल बाल सब है। अब भ्रमित होने लगा, दिमाग चकराने लगा, अब क्या करूं, ब्रह्म लोग वहां भी है। अब डर गया, अरे हम तो धोखा खा गए, हम भगवान से पंगा ले लिए। डर गया, साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा बोले, हे गोविंद क्षमा कर दो, बड़ा भारी भूल हुआ है। तो काफी श्लोकों में स्तुति किया है, बोले भक्त वत्सल भगवान। तो ब्रह्मा का भी मान मर्दन किया, अहंकार को नष्ट किया, शक्ति को दिखा दिया। संक्षेप में कथा कह रहा हूं। और एक बार कार्तिक मास के समय था, है ना, प्रतिपदा के समय, जिस समय दीपावली पड़ता है उसका दूसरा दिन, मैया यशोदा और सारे ब्रज गोपी मिलकर गांव के सब कोई सुंदर ब्रज की 56 भोग बना रहे थे। क्या किया, गुलाब जामुन, मालपुआ, रबड़ी, मलाई, हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मुंह में पानी आ सकता है, हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ब्रज में अब जो जाते हैं देखते हैं वहां की क्या छाछ, क्या मट्ठा, बहुत सुंदर सुगंध आता है। गुलाब जामुन है ना, बहुत सुंदर सुंदर, कचौड़ी है ना। बोले राधे राधे। बोले क्या करोगे, लाला पूछ रहे, मैया ये का को तैयारी हो रहे हो? बोले कल इंद्र का पूजा है, इंद्र का पूजा है, पूजा करने के लिए जाना है, लाला तैयार हो जाना। बोले बाबा से जाके पूछा, नंद बाबा से, बाबा एक बात कहूं? बोले बोलो पुत्र। लाला बोलो, इंद्र का पूजा काय को कर रहे हो? अरे पुत्र आप नहीं जानते हो, इंद्र का पूजा अगर नहीं करेंगे ना तो फिर बारिश नहीं होगा। इंद्र को पूजा करेंगे तभी बारिश होगा, तभी खेती में फसल होगा खेत में, नहीं तो होगा सुकड़ पड़ जाएगा। भगवान बोला अच्छा ये बात है, लेकिन बाबा ये गलत प्रेमी है आपका, ये फेमी को हटाइए, गलत फेमी को हटाइए बिल्कुल। क्यों? ये देवता है, ये भगवान के आदेश पे काम करता है, मंत्री है, आदेश दिया गया है ये काम करो। नहीं लाला तू अभी बहुत छोटो है ना। कन्हैया रूठ गया, बोले नहीं जाऊंगा, आप लोग जाइए। भगवान ये लीला को इसलिए करना चाहते हैं कि इंद्र भी बहुत बहुत अभिमान हो गए थे। ब्रजवासी पूजन करता था, अब बहुत अभिमान हो गया था, और उनका मान मर्दन करने के लिए ये लीला भगवान ने किया। रूठ गया, पूरा चर्चा चलने लगा कि देखो कन्हैया रूठ जाएगा तो अच्छा नहीं हो, कन्हैया ही नहीं जाएगा तो फिर हम लोग काहे जाएंगे। जो माँ बाप की प्यारा बेटा होता है, अगर बेटा नहीं उसमें सम्मिलित होता है तो दुख हो जाता है माँ बाप का, इसीलिए बोलो तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। तो सब मीटिंग बैठा सब, और बोलो बोलो तुम क्या करे, पूजन तो करना होगा, किसी ना किसी के पूजन तो करना होगा, उत्सव है, हैं? क्या कहेंगे अगल बगल राज्य वाले कि इस साल उत्सव? बोले हाँ अगर करना ही है तो वहां पे गोवर्धन पर्वत है, उनका पूजन करो। और जानते हो बारिश क्यों होता है? जहां वृक्ष, जहां पर्वत ज्यादा होता है वहां बारिश ज्यादा होता है। जहां पर जंगल, जहां पर हिमालय, जहां ज्यादा बड़ी संख्या में जंगल की वृक्षों की संख्या होती है, वहीं पे बारिश पड़ती है। तो बोला गोवर्धन को पूजा करो। और देखो वो साक्षात देवता है, जितने सामग्री भोग है ना सब स्वीकार करेगा, सब पाएगा। और भगवान बहुत समझाया नंद बाबा को, जितने भी गवाले थे ब्रज के सबको समझाया कि देखो ये सृष्टि भगवान ने रचा है, वही भगवान स्वयं कह रहे हैं।
वो प्रभु ने रचा है, वही चलाता है, कोई किसी को चलाता नहीं है, ध्यान रखिएगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने पहले लगाए थे उसी का फल अब हम पा रहे हैं। बोले ऐसा कुछ नहीं है, चलो गोवर्धन की पूजा करो, रात भर बनाया भोजन, अब चला गोवर्धन जाएंगे हम लोग अभी भजन के माध्यम से। श्री गोवर्धन महाराज मैं आयो शरण तुम्हारी, श्री गोवर्धन गिरधारी 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 मैं आयो शरण तुम्हारी। शरणागत के दुख दूर करो, शरणागत के दुख दूर करो, भव सागर से मोह पार करो, भव सागर से मोह पार करो, शरणागत की दुख दूर करो, शरणागत से दुख दूर करो, भव सागर से मोह पार करो, भव सागर से मोह पार करो, कर दो करो नैया, ओ करो नैया पार मुरारी मैं आयो शरण तुम्हारी, गिरधारी मैं आयो शरण तुम्हारी, श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तुम्हारी, श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तुम्हारी, गिरधारी छटा तेरी प्यारी है, गिरधारी छटा तेरी प्यारी है, तीनों लोक से न्यारी है, तीनों लोग से प्यारी है, गिरधारी छटा तेरी प्यारी है, गिरधारी छटा तेरी प्यारी है, तीनों लोकन से प्यारी है, तीनों लोगों से प्यारी है, सुन लीजो सुन लीजो सुन लीजो नाथ हमारी, मैं आयो शरण तुम्हारी, ओ सुन लो जो धन गिरधारी मैं आयो शरण तुम्हारी, श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तुम्हारी, श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तुम्हारी। बस अरे बोले गिरिराज महाराज की जय। तो सबने पहुंचा गिरिराज के समीप और बोला क्या करूं, बोले कैसे पूजा करेंगे, बोले पहले जमुना जी से जल सब भर भर के लाओ, अभिषेक करो जल का, फिर पंचामृत से, दूध से, दधी से, घी से, मधु से और गंगा जल से, है ना। तो बोला कन्हैया जमुना कहाँ है, गिरिराज कहाँ है, सब तो थक जाएगा। तो पहले देखिए जमुना जी इतने बड़े थे, आप लोगों को जब वृंदावन अगर जाइएगा कोई साथ में, तो जमुना बहुत बड़ी थी पहले। अभी भी एक जगह है जहाँ पे एक कालिया नाग की परिवार का शिला है, अंग्रेज लोग आया था गोली मार करके, जो उसमें हीरा मणि मणि थान उखाड़ करके ले गए, वो स्थान अभी भी है। तो हुआ क्या, बोला कन्हैया कुछ उपाय करो। तो भगवान ने ध्यान किया और मन से ही एक सरोवर प्रकट कर दिया, उसी का नाम पड़ा मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा की जय हो। वृंदावन में गोवर्धन में मानसी गंगा है, मन से भगवान ने प्रकट करा दिया। इसके बाद क्या हुआ, हाँ और समय को ध्यान देते हुए, है ना, अब बस ये लीला सुना करके थोड़ा सा रास लीला कर दूंगा, रास की लीला कल सुनाऊंगा, है ना। अभी अभी बांटेंगे बाबू। जय श्री राधे, बोलिए राधे राधे। और कार्यकर्ता भाई सो गए क्या आप लोग? हाँ राधे राधे, अंधेरे में कहीं सो ना जाए कुर्सी पे। आनंद आ रहा है कथा में? हाँ तो दिल से बोलो राधे राधे। अब देखिए क्या हुआ,
सब जल भर भर के लाया, अभिषेक किया। अब बोला कहाँ कन्हैया, तुम बोला था साक्षात ये खाएगा, गिरिराज आ गया, खाने शुरू कर दिया। 56 भोग लगाए हैं आप लोग, लगवाए हैं क्या? नहीं बनवाए ना, चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे कुटिया में 56 भोग का दर्शन होता है प्रतिपदा में। आप लोग जितने लोग परिचित हैं, अगर गए हैं तो दर्शन किए हैं, हर दीपावली में आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है। अब क्या हुआ, भगवान बोला अभी आ जाएगा, चिंता मत करो। बोला हाथ जोड़ो, सबको हाथ जोड़वाया, हाथ जोड़िए। बोला हे गिरिराज गोवर्धन भगवान, बोलिए आप हमारा भोग को स्वीकार करो। बड़े मेहनत से हम लोग रात जाग जाग कर बनाए हैं, कृपा कीजिए, पाइए प्रभु, पाओ प्रभु, भोग लगाओ। ब्रजवासी कोई मंत्र नहीं जानते हैं, प्रेम है ना? अब भोग लगा रही है, हाँ लगा दो, जय हो। बोले गिरिराज महाराज की जय। अब वही गोवर्धन पर्वत से एक बड़ा विशाल मुखमंडल दिखाई पड़ा, भगवान का स्वरूप बन गया। और बोला ऐसे कर, ताली उठाओ, कन्हैया लीला कर रहे, ताली उठाओ। ताली उठाया और बोले छोड़ दो, छोड़ा, और धीरे धीरे ताली भगवान के मुखमंडल में समाहित हो गया, सब समा गया। अब ब्रजवासी को आनंद करे, कितना बढ़िया देवता है साक्षात, आज तक ऐसा कोई देवता नहीं पाया। देखिए हम लोग में भोग लगाते हैं, तुदिव्यम वस्तुम गोविंदम, भोग लगाते हैं मंत्र बोल करके, तो हम लोग तुलसी देते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं क्या वो भोग खाया तुम्हारा? हम हाँ जरूर खाया, भगवान भाव की भूखा है, भगवान स्वाद लेते हैं। हमने एक जगह देखा है फूल लेकर के, ये फूल है ना, इस फूल में चूसने वाला क्या बोलते, भौमर, और जो चूसते हैं रस, बोले उसमें चूस लिया फूल से, तो क्या फूल घटा? नहीं घटा, तो पा गया भगवान, पा गया, तो साक्षात पा गया। अब आनंद किया। अब बोले क्या करें, परिक्रमा पहले लगा दो लास्ट में, राहुल हाँ परिक्रमा लगा दो, जय हो। तो बोला अब देखिए हर कोई भी पूजा करे परिक्रमा लगाना चाहिए, आप लोग सीख लीजिए। ये व्यासपीठ का परिक्रमा करते हैं आप लोग सवेरे, करना चाहिए 4 परिक्रमा, है ना। और शिवालय अगर जाइएगा, शिव जी के मंदिर में आधी परिक्रमा होना चाहिए, इधर से प्रवेश कीजिए, उधर से निकल जाइए, कभी पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए। सीखिए ये सब चीज, पंडितों का खुद ज्ञान नहीं है। हम उस दिन गए थे शिवालय यहाँ रघुनाथ, 8 बजे विवाह करा दिया बाबा का, 4 पहर में पूजा होता है। क्या करें महाराज, चुप रहिए, थोड़ा मत बोलिए। सबका नहीं, आपको नहीं, यहाँ पे आचार्य जी आप ध्यान मत दीजिए, यहाँ के जो पंडित जी थे, महाराज मत बोलिए, छोड़ दीजिए। 4 पहर में ये शिव कथा में आते 4, इसीलिए न कह रहे हैं कि विधि विधान से नहीं कर रहे, इसीलिए देवता रुष्ट हो रहा है, तो आधी परिक्रमा है, तो 4 परिक्रमा होना चाहिए। व्यासपीठ की, तुलसी महारानी के मंदिर की, है ना। बोला परिक्रमा प्रारंभ करो, तो चलिए हम लोग परिक्रमा दे लेते हैं गिरिराज का, है ना। सब हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, सर ढक लेंगे। हम लोग गोवर्धन में है इस समय, सोचिए जो वृंदावन गए हैं गोवर्धन में है, दान घाटी में, और पुरुष भाई लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं इस समय, और माता बहन पंचांग प्रणाम। और धीरे धीरे मैंने वहां संकल्प ले है गिरिराज महाराज आप इस परिक्रमा को पूर्ण करेंगे और मनवांचित फल देंगे। और हम लोग कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिए, और मंत्र हम लोग का रहेगा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ऐसे करते करते हम लोग पहुंच गए नारद कुंड चले गए, फिर हम लोग गोविंद कुंड पहुंच गए। ऐसे करते करते हम लोग चले गए पुछरी की लोठा, वहां चले गए। वहां फिर हम लोग जब हम लोग मोड़े परिक्रमा को, तो आगे जाते जाते मुखारविंद मिला, वहां प्रणाम किए। हम लोग वहां अभिषेक किए दूध से, दही से, है ना, जिलेबी का भोग लगाए। फिर चलते चलते हम लोग पहुंच गए उद्धव कुंड तक। उद्धव कुंड
वहां पहुंच गए, वहां भी आचमन किए, प्रणाम किए। फिर चलते चलते राधा कुंड पहुंचे, श्याम कुंड पहुंचे, और फिर चलते चलते कुसुम सरोवर मानसी गंगा में हम लोग आचमन किए, स्नान किए, और फिर प्रणाम करते हुए पूजा करते हुए हम लोग सीधे चले आए दान घाटी। और दान घाटी में हम लोग भगवान का अभिषेक किए, स्वामन दूध से, स्वामन घी से, स्वामन मधु से, सब स्वामन पंचामृत से हम लोग अभिषेक किए। इसके बाद द्रव्य दक्षिणा हम लोग पंडितों को और आचार्यों को, इसके बाद साधु संतों को, जो दीनहीन है उनको हम लोग दान किए, फिर प्रणाम किए। और जो जो मन में भावना है अभी आप लोग मांग लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हे गोविंद इसी तरह कथा हमको हमसे करवाते रहिए, और बस निरोगी काया रहे, और वृंदावन बार बार ऊपर परिक्रमा में बुलाते रहिए। बोले गिरिराज महाराज की जय। ऐसे हम लोग मानसिक परिक्रमा कर लिए। ठीक है, अब घर आ गए। अब इंद्र को लगा कि इस साल पूजा बंद हो गया, बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। जो प्रलय कालीन मेघ है उनको भेजा कि जाओ प्रलय कर दो, ब्रज में डुबा दो, हाहाकार मचा दो। प्रलय कालीन मेघ को भेजा और बारिश प्रारंभ कर दिया, बिजली चमकने लगा, उजाड़ दिया। अब बोले नंद बाबा को ब्रजवासी बोल रहे हैं, नंद राय क्या कर दियो, ये लाला के बातन में आ गए हो, बड़ा गड़बड़ हो गया। कन्हैया बोले ले तू संभाल, अब क्या करोगे? बोले चिंता मत करो, गिरिराज हमारी रक्षा करेगा, चलो गिरिराज के पास। जाकर के गिरिराज से प्रार्थना किया, करने के बाद क्या हुआ? बोले हे गिरिराज बचा लीजिए हम लोगों को, हम सब गाय है, बैल है, ब्रजवासी है, हम लोग सब ग्वाल वाले छोटे छोटे बच्चों, ये इंद्र का बारिश से बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तुरंत प्रणाम किया, बोले सुनो मेरे साथ सबको हाथ लगाओ, बोलो गिरिराज महाराज की जैसे जैसे बोला भगवान ने, जैसे एक बालक छतरी उठा दे ना छतरी, उसी तरह भगवान ने उठा लिया और भगवान कनिष्ठ अंगुली में खड़ा कर लिया। अब सब आ जाओ इसमें, सब आ जाओ, सब आ जाओ, बैल छगड़ा जितने भी गाय पशु सब आ जाओ। अब इंद्र को लगा हंस रहा, इंद्र डूब गया होगा, अब तो गयो ब्रजवासी गयो। वो जो बादल आया था ना, प्रलयकालीन बादल, वो रो रहा है जाकर के, बोले डूबा नहीं, उनको ऐसा दृश्य हो रहा था कि वहां धूल उड़ रहा है। वो देखा कितना बारिश हम कर रहे हैं लेकिन तो धूल उड़ रहा है, किसी को नहीं डूबा पा रहा है, वो कोई नहीं डूबा। ये जल कौन पी रहा था? अगस्त मुनि पी रहा था। ये कथा कल सुना दूंगा थोड़ा सा। अगस्त मुनि पान कर गया, ये भगवान ही दिया था त्रेता युग में, भगवान राम वरदान दिया था, मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा ना तो जल पिला दूंगा। माता सीता का भी थोड़ा सा क्लास लिए थे भगवान राम, ये कल सुनाएंगे, याद पड़ा तो अब इंद्र को ये पता चला कि ब्रज डूबा नहीं है। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल की धूल मोहे प्यारी लगे, ओ नंद भवन में उड़ रही धूल की धूल मोहे प्यारी लगे, ओ नंद भवन में उड़ रही धूल की धूल मोहे प्यारी लगे, ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। ओ उड़ी उड़ी धूल मेरे माथे पे आए, लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे, ओ मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे, ओ
लगाए भरपूर कि ढोल मोहे प्यारी लगे ओ मैंने लगाए भरपूर कि ढोल मोहे प्यारी लगे। अब क्या हुआ? इंद्र का घमंड चूर कर दिया भगवान ने। अबे खड़े रहिए, अब आरती होगा, एक भजन में नाचिएगा, है ना, इसके बाद आरती करेंगे, ठीक है ना। समय को देखते हुए, जैसे कि हाँ, अब आप लोग भी युवा लोग सामने आ जाइए, सब आए सामने आ जाइए, कार्यकर्ता लोग, है ना। इंद्र का मान मर्दन कर दिया, ठीक है ना। अब भगवान के चरण पकड़ने लगा है, बोला हमको क्षमा कर दिया, मैं समझ नहीं पाया। तो भगवान का पूजा किया इंद्र। कौन किया? कौन पूजा किया? भगवान का कौन पूजा किया? इंद्र ने। ईश्वरम परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वशक्तिमान है। सुनिए, ये जो वृक्ष है ना, बड़ वृक्ष, अगर इसके जड़ में जल डालेंगे हर पत्ते में चले जाएंगे। इसीलिए संशय को हटाइए, कृष्ण को पूजन कीजिए, राम जी को पूजन कीजिए, सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा कि सच्चिदानंद भगवान है। आइए अब सब नाचेंगे। भगवान श्री कृष्ण ब्रज गोपी को नचवा रहे हैं। सावरा मेरी सावरा, सावरा मेरी सावरा, सावरा मेरी सावरा, सावरा मेरी सावरा। छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया मेरा दिल। सावरा जादूगर छीन के ले गया मेरा दिल। सावरा जादूगर सावरा जादूगर छीन के ले गया मेरा दिल। सावरा जादूगर, सावरा मेरी सावरा, सावरा मेरी सावरा, ओ सावरा मेरी सावरा, सावरा मेरी सावरा। छीन के ले गया मेरा दिल, छीन के ले गया मेरा दिल। सावरा जादूगर राधे राधे। हो तान सुनी बासुर की सुध बुध में खो गई।
ताल सुनी बांसुरी की सुर हो गई। लोक लाज छोड़ के मैं तेरी दीवानी हो गई। ओ लोक लाज छोड़ के मैं तेरी दीवानी हो गई। ओ लोक लाज छोड़ के मैं तेरी दीवानी हो गई। ए लोक लाज छोड़ के मैं तेरी दीवानी हो गई। तेरी दीवानी हो गई, तेरी दीवानी हो गई। तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई। उसने मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर। सांवरा किसका नाम है? श्री कृष्ण का। सांवला, उसी को सांवरा कहते हैं वृंदावन में। तो कल आप लोग रेड रेड लाल लाल पहन करके आए, एक भजन गाएंगे इसके लिए। चलिए एक भजन गा देता हूँ इसको। हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 ठीक, हाथ में दे दीजिए। चलिए हाँ, कीचड़ है, कादो है, कादो है।